नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एचएन अध्ययन पे। तो साथियों, आपकी बहुप्रतीक्षित यूपी जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी है वो अब आपके सामने आ चुकी है। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग ज्योग्राफी सिलेबस के बारे में डिस्कशन करेंगे और इसमें जो एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, कैसा है, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये आपको वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन आप सबके सामने है और इसका फुल नोटिफिकेशन आप इसको पढ़ने के लिए आप इसको एचएन अध्ययन टेलीग्राम चैनल जाके फुल नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो वहाँ पे जाइए और आप अपना फुल नोटिफिकेशन पढ़िए, क्या एलिजिबिलिटी है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। तो अभी मैं इस वीडियो लेक्चर में बेसिकली ज्योग्राफी देखिए, इसमें आपका ये ज्योग्राफी का सिलेबस जो, अगर आपने यूजीसी नेट का सिलेबस देखा होगा तो उसमें भी यूनिट 10 डिवाइड करके ऐसे यूनिट 1 to 10 दिया है और आपका यूपीजीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर में भी यूनिट डिवाइड करके दिया है। यूनिट 5 तक जो है आपका फिजिकल ज्योग्राफी है, जो कि जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशिनोग्राफी और इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी है। तो यूनिट 6 तक मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसमें यूनिट 6 तक जो पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी है, यहाँ तक आपको लगभग यूजीसी नेट का 100% सिलेबस आपको यहाँ पे देखने को टू द कॉपी मिल रहा है। जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशिनोग्राफी और पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी, यहाँ तक कोई चेंज नहीं दिख रहा है यूजीसी नेट और आपका यूपीजीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर में। थोड़ा बहुत जो चेंज दिख रहा है ज्योग्राफी ऑफ इकोनॉमिक, जो यूनिट 6 देखिए, रीजनल डेवलपमेंट जो है, इसमें इकोनॉमिक ज्योग्राफी है, एग्रीकल्चरल ज्योग्राफी है, इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेड है और रीजनल डेवलपमेंट में है। सेम टॉपिक आपका यूजीसी नेट में भी है, बट इसमें कुछ टॉपिक को थोड़ा सा इन्होंने सब टॉपिक में कन्वर्ट कर दिया है, वहाँ पे जो कि यूजीसी नेट में डायरेक्ट मेन हेडिंग दिया है। यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस हैं। बाकी आपका मैं कह सकता हूँ कि 95% सिलेबस यूजीसी नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर डीसी का सिलेबस सेम है। यूनिट 7 देखिए, कल्चरल, सोशल एंड पॉलिटिकल ज्योग्राफी का देखिए, यहाँ पे भी लगभग सिलेबस सेम है, थोड़ा सा डिफरेंस है, वर्ल्ड से रिलेटेड देखिए आया है इसमें। और यूनिट 8 में जाइए, जियोग्राफिक थॉट जो होगा, यहाँ पे इंडियन स्कॉलर, ग्रीक स्कॉलर, रोमन स्कॉलर और जो आपका पर्सपेक्टिव इन ज्योग्राफी में पॉजिटिविज्म, बिहेवियरलिज्म, ह्यूमनिज्म, स्ट्रक्चरलिज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म, ये आपका यूजीसी नेट में भी है और आपका यहाँ पे भी है। अब प्रैक्टिकल ज्योग्राफी में आते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यूपीजीडीसी का जो इससे पहले एग्ज़ाम हुआ था 2020-21 में, वहाँ पे प्रैक्टिकल ज्योग्राफी में प्रोजेक्शन भी एक टॉपिक था, जो कि यूजीसी नेट में टॉपिक प्रोजेक्शन का नहीं है। और इस बार जो इन्होंने ये जो नया सिलेबस है, इसमें भी इन्होंने प्रोजेक्शन टॉपिक जो है वो हटा दिया गया है। प्रैक्टिकल ज्योग्राफी में आप देखिए, स्टैटिस्टिकल ज्योग्राफी का है, मार्फोमेट्रिक का है और आपका रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस का इसमें बेसिकली पूरा पार्ट दिया है। यूनिट 10 देखिए, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, लगभग वही सेम सिलेबस है जो यूजीसी नेट का ज्योग्राफी का सिलेबस है। यहाँ पे थोड़ा सा आप लास्ट यूनिट 10 का लास्ट टॉपिक देखिए, यहाँ पे दिया है ज्योग्राफी ऑफ उत्तर प्रदेश। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही, कंफर्म है। तो ज्योग्राफी ऑफ उत्तर प्रदेश आपको इग्नोर नहीं करना है, ज्योग्राफी ऑफ उत्तर प्रदेश आपको पढ़ के जाना है। तो देखिए, ये मोटा मोटा ज्योग्राफी का सिलेबस है। इन सब टॉपिक से परिचित हैं क्योंकि आपने नेट क्वालिफाई किया है, तभी आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं। ये आपका जीएस का सिलेबस है। जनरल स्टडीज़ में देखिए, जनरल साइंस आपका पहला टॉपिक करेंट इवेंट्स ऑफ नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, तीसरा टॉपिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, चौथा टॉपिक इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी, पाँचवा टॉपिक ज्योग्राफी इंडियन एंड वर्ल्ड का, मेंटल एबिलिटी एंड स्टैटिस्टिकल डेटा एनालिसिस। ध्यान दीजिएगा, ये जो छठा टॉपिक है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मेंटल एबिलिटी मतलब कि इसमें आपका रीजनिंग के क्वेश्चन और मैथ के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। स्टैटिस्टिकल डेटा एनालिसिस, इसमें आपको क्वेश्चन में भी आपको इसमें से डेटा इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ये मैं कह रहा हूँ, हो सकता है आपको यहाँ से डेटा इंटरप्रिटेशन से क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलने वाला है। तो आपके लिए जीएस का ये जो है, ये 6 टॉपिक छोटे से दिख रहे हैं, बट आपको इनको इग्नोर नहीं करना है। यहाँ से आपको 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इस एग्ज़ाम को अब आप हल्के मत लीजिए। ये एग्ज़ाम जो टोटली होगा, ये आपके यूपी पीसीएस के पैटर्न पे ही अब एग्ज़ाम होगा। यूपी पीसीएस में आपका प्री होता है, मेंस होता है और आपका इंटरव्यू होता है। ठीक उसी तरह अब ये असिस्टेंट प्रोफेसर का भी एग्ज़ाम आपके यहाँ देखने को मिलेगा। प्री जो एग्ज़ाम है ये क्वालिफाइंग नेचर है, आपको इसको क्वालिफाई करना है। इसके मार्क्स जो हैं ऐड नहीं होंगे। मेंस जो होगा आपका ये 75% के होगा और इंटरव्यू जो होगा ये 25% पे इसके मार्क्स ऐड होंगे। तो पूरा खेल जो होगा वो मेंस का होगा और जो थोड़ा बहुत बचेगा वो इंटरव्यू का होगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, इसको अगर जब तक आप क्वालिफाई नहीं करेंगे तब तक आप इस एग्ज़ाम में नहीं बैठ पाएंगे। तो आपके लिए ये एग्ज़ाम, तो इसका मार्क्स ऐड नहीं होगा, बट एग्ज़ाम आपके लिए ब्रह्मास्त्र है। इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करिए
मेंस लिखिए, मेंस के बाद आप इंटरव्यू लिखिए और उसके बाद एक नौकरी आपके हाथ में आ जाएगी। सबसे पहले मैं बता दूं कि आपको अभी ज्योग्राफी में टाइम है, फिर एग्ज़ाम जो होने में अभी इसका टाइम है, तो अभी आप बुक को पढ़िए, बुक ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफर करिए। मैं आपको बुक भी सजेस्ट कर दे रहा हूँ यहीं पे कि आपको कौन कौन सा बुक पढ़ना चाहिए। देखिए सबसे पहले जो होगा, जो सबसे पहले आपके लिए जो बुक है फिजिकल ज्योग्राफी के लिए आप शवेंद्र सिंह सर का एक बुक आता है फिजिकल ज्योग्राफी, जिसमें आपका जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशिनोग्राफी है, तीनों इंक्लूड रहता है। उस बुक को लेके आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। फिजिकल ज्योग्राफी मतलब आपका यूनिट 5 तक ये कवर हो जाएगा। तीसरा है माजिद हुसैन का ह्यूमन ज्योग्राफी, माजिद हुसैन का ह्यूमन ज्योग्राफी, इसको आप लेके पढ़िए, यहाँ से आपका लगभग यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। चौथा जो है आपका इंडियन ज्योग्राफी के लिए, इंडियन ज्योग्राफी के लिए आप डी.आर. खुल्लर अगर आपने पढ़ चुका है तो आप बहुत अच्छा किताब पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप पेरियार का ज्योग्राफी आप ले सकते हैं, पेरियार का ज्योग्राफी ऑफ इंडिया की बुक है, ये आप इसको लेके पढ़ सकते हैं। प्रैक्टिकल ज्योग्राफी के लिए मैं बुक के लिए नहीं सजेस्ट कर सकता हूँ, बट प्रैक्टिकल ज्योग्राफी का नोट्स अगर आपको चाहिए तो एक बार आप मेरा नोट्स, हैंड रिटन नोट्स, जो मैं पूरे सिलेबस का, ये हैंड रिटन नोट्स मेरे पास ऑलरेडी पूरा बना हुआ है, इसको आप पूरा टॉपिक तो बाई कर ही सकते हैं, बट मैं आपको प्रैक्टिकल ज्योग्राफी के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा मेरा हैंड रिटन नोट्स एक बार आप देखिएगा। टू द पॉइंट प्रैक्टिकल ज्योग्राफी आपको हैंड रिटन नोट्स मिलेगा और यहीं से क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि मैंने सिलेबस को पूरा कवर्ड किया है, इसलिए प्रैक्टिकल ज्योग्राफी के लिए मैं बुक सजेस्ट कर सकता हूं आपको। जैसे आप आशीष सरकारी बुक ले सकते हैं, बट आपको इतना टाइम इसमें वेस्ट नहीं करना है। प्रैक्टिकल ज्योग्राफी के लिए आप मेरा नोट्स एक बार आप देख सकते हैं, उसमें सैम्पल चैनल HN अध्ययन ऐप पे जाइए, सैम्पल आपको प्रैक्टिकल ज्योग्राफी का मिल जाएगा, तो आप उसको देखिए, उसको आप पढ़ लीजिए, तो आपका प्रैक्टिकल ज्योग्राफी का क्वेश्चन वहाँ से कंप्लीट, वहाँ से आपको पूरा हो जाएगा। तो फिजिकल ज्योग्राफी के लिए आप शवेंद्र सिंह सर का बुक ले लीजिए, माजिद हुसैन आप ह्यूमन ज्योग्राफी के ले लीजिए, इंडियन ज्योग्राफी के लिए आप पेरियार ले सकते हैं या डी.आर. खुल्लर अगर आपने पढ़ चुका है तो वेल एंड गुड। और प्रैक्टिकल ज्योग्राफी के लिए आप एक बार नोट्स देख सकते हैं, नहीं तो आप आशीष सरकार की बुक आप प्रैक्टिकल ज्योग्राफी के लिए पढ़ सकते हैं। बुक पढ़ चुका है तो अब आपको प्रैक्टिस करने चाहिए MCQ। और अगर आप हैंड रिटन नोट्स, जैसे आपने बुक पढ़ चुका है, नोट्स पढ़ चुका है, तो आप मेरा हैंड रिटन नोट्स अवेलेबल है इसी चैनल के ऐप पे, तो आप हैंड रिटन नोट्स मेरा आप देख सकते हैं। UGC नेट जो तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट्स हैं, उन लोग से आप पूछ सकते हैं, उन लोग आज चैनल पे आप HN ज्योग्राफी जाएंगे तो वहाँ पे आपको रिव्यू भी देखने को मिलेगा। तो आप ये हैंड रिटन नोट्स, आपको पता है कि UPGDC और UGC नेट का ज्योग्राफी का जो सिलेबस है 95% लगभग जो सिलेबस है तो सेम है। तो हैंड रिटन नोट्स ये आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है, बट अभी मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अभी आप बुक पढ़िए, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है, तो आप बुक प्रेफर करिए और स्टार्टिंग से स्टार्ट करिए। मेंस जो एग्ज़ाम होगा आपका वो क्या है, वो रिटन होने वाला है, तो आपको डेली आपको एक आंसर प्रैक्टिस डेली करना है। डेली आपको एक आंसर आप अभी से ही प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए। मेंस का पैटर्न क्या है, देखिए मेंस का जो पैटर्न है, मेंस में आपके टोटल 20 क्वेश्चन आएंगे। मेंस में जो है आपके टोटल 20 क्वेश्चन आपके आएंगे, जिसमें से आपको 10 क्वेश्चन जो होगा वो 8 नंबर के क्वेश्चन दिखेंगे। 8 नंबर के 10 क्वेश्चन रहेंगे और 10 क्वेश्चन जो रहेंगे वो 12 नंबर के 10 क्वेश्चन रहेंगे। तो 8 नंबर के जो क्वेश्चन रहेंगे इसमें आपको 125 वर्ड तक लिखने हैं, और जो आपको 12 नंबर में रहेगा इसमें आपको 200 वर्ड तक लिखने रहेंगे। 200 वर्ड तक एक लाइन में अगर हम लोग माने कि 10 वर्ड आ जाएंगे, तो कुल मिला के ये कहें कि जो 10 क्वेश्चन ये है 8 नंबर वाले, इसको आपको लगभग 10 लाइन तक लेके जाने हैं, और जो आपको ये 200 नंबर वाले हैं इसको आपको लगभग 20 लाइन, समझ रहे हैं ना, 20 मतलब आपको इसको 2 पेज तक, 2.5 पेज तक ले जाना है। चीज़ें लिखना है आपको, इसमें टू द पॉइंट लिखना है, टू द पॉइंट लिखना है, टू द पॉइंट आपको इसमें लिखना है, प्लस इम्पॉर्टेंट टर्म आपको इसमें ज़रूर लिखना है, कीवर्ड जिसको हम लोग बोल सकते हैं, कीवर्ड इसमें आपको ज़रूर लिखना है। तीसरा, इसमें आपको मैप डालना है। ज्योग्राफी मतलब ही पूरा मैप का खेल है, मैप आपको ज़रूर डालना है। चार्ट आप बना सकते हैं, माइंड मैप की तरह कुछ आप बना सकते हैं। तो अब आपको मेंस राइटिंग में एकेडमिक जैसा बस केवल लिखते जाना नहीं है, इन सब बातों को आपको ध्यान देना है कि कम शब्दों में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि एग्जामिनर जब देखे तो उसको
जब ज्योग्राफी का टर्म आप लिख रहेंगे, कीवर्ड लिख रहेंगे, तो बस वो कीवर्ड ही देखेगा। कीवर्ड देख के ही आपको बस नंबर वहाँ पे मिलने वाला है। डेली आप मिनिमम, मैं बता रहा हूँ, डेली आप 100 क्वेश्चन टारगेट आज से ही कर लीजिए कि मुझे 100 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस करने हैं। डेली ये आप टारगेट बना लीजिए कि मुझे 100 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस करने हैं और एक आंसर राइटिंग भी करना है आपको। एक आंसर राइटिंग डेली करने हैं। तो अभी आपके पास लगभग आपके पास 90 दिन है। अगर आपने एक दिन किया तो 90 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लेंगे और आपके एग्ज़ाम में आएगा लगभग 20 क्वेश्चन। तो मुझे लगता है कि आपको 20 क्वेश्चन एग्ज़ाम में बैठने से पहले लगभग आप 500 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लीजिए। एग्ज़ाम में बैठने से पहले लगभग आप 500 क्वेश्चन लिख के प्रैक्टिस कर लीजिए। आएगा आपके एग्ज़ाम में 20 क्वेश्चन, लेकिन आप उससे पहले 500 क्वेश्चन एग्ज़ाम से पहले लिख के आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिए। प्री एग्ज़ाम के लिए जो है 90 आपके सब्जेक्ट के क्वेश्चन आएंगे और 30 जो है आपका जीएस का पार्ट रहेगा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान दीजिएगा, ये जीएस का है। जीएस में 30 में आपको लगभग 20 से 22 क्वेश्चन आपको यहाँ, अगर इससे कम किए तो आप समझ लीजिए प्री से बाहर होने वाले हैं। अगर 30 में आपने जीएस में 20 से 22 इससे कम किए क्वेश्चन, तो आप मान के चलिए कि आप प्री से बाहर होने वाला है, क्योंकि कंपटीशन बहुत है। ज्योग्राफी में सीट 46 है, 46 सीट ही केवल हैं और अभी आपको धुरंधर से धुरंधर आपको देखने को मिलेंगे। जो कोई पीएचडी कर रहा है, कोई पीएचडी कर चुका है, कोई अभी हाल ही में यूजीसी नेट का एग्ज़ाम दिया है। तो आपको कोई भी डाउट हो, आप HN ज्योग्राफी चैनल, टेलीग्राम चैनल जो है HN ज्योग्राफी सर्च, टेलीग्राम पे जाइए, HN ज्योग्राफी सर्च करिए। वहाँ पे आपको डेली 10 क्वेश्चन ज्योग्राफी के प्रैक्टिस करने के लिए मिलेंगे। 10 क्वेश्चन मतलब समझ रहे हैं, अगर आपके पास 90 दिन है तो 900 क्वेश्चन आपको फ्री में आपको वहाँ पे प्रैक्टिस करने को मिल जाएगा।